हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के 8 मार्च 2022 को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे ये उन स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं जिन्होंने आज एग्जाम दिया है, तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जब तक ये मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की जो एग्जाम है वो चलेगा, तब तक हम इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चों में सबसे पहले भाषा का विकास कहां होता है? आंसर क्या होगा इसका? अपने परिवार में। यानी बच्चे में भाषा का जो विकास है वो सबसे पहले कहां होता है? अपने परिवार में, फैमिली में होता है। अगला क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितने वर्ष की आयु में? लगभग 11 वर्ष की आयु में बच्चे में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? फ्रांस के निवासी थे। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या होता है? यानी बच्चे के मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या होता है? तो वो बच्चों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करे। यानी जो अध्यापक है वो बच्चों को अगर सीखने के पूरे अवसर प्रदान करता है तो बच्चे का मानसिक विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने नवजात शिशु से किन संवेगों की बात की है? तो आंसर होगा भय, क्रोध और स्नेह। भय, क्रोध और स्नेह के संवेगों की बात की है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिमान में कौन सा समास होता है? ये हिंदी का क्वेश्चन है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे, तो अभी तक बाल विकास के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये हिंदी का क्वेश्चन आया है। प्रतिमान में कौन सा समास है? तो प्रतिमान में समास है अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान है वो व्याकरण से होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक सबसे पहले उच्चारण करता है और छात्र बाद में उन्हीं शब्दों को समझता है, इसमें कौन सी विधि होती है? तो दोस्तों, पहले शिक्षक बोलता है, उसके बाद जब छात्र उन्हीं शब्दों को समझाता है, तो वो कौन सी विधि होती है? तो वो होती है अनुकरण विधि। यानी शिक्षक पहले उसका उच्चारण करेगा, फिर उन्हीं शब्दों को समझाएगा। तो इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। एक हाई स्कूल के छात्र की औसत ध्यान विधि है। आंसर है 10 से 12 मिनट। अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी छात्रों को शामिल करने का एक तरीका है ताकि उन्हें कोई भी ऐसा महसूस ना करे कि छोड़ दिया गया है। यानी दोस्तों, हम छात्रों को किस प्रकार से कक्षा में शामिल करें कि किसी भी छात्र को ये ना लगे कि उन्हें छोड़ दिया गया है। तो उसके लिए हम क्या तरीका अपनाएंगे? तरीका होगा बैठने की व्यवस्था को बदलना। यानी हम बैठने की व्यवस्था को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय युद्धपोत नौसेना में कब शामिल हुआ? तो आंसर है 13 अप्रैल सन 2000 को। भारत ने अपना पहला विस्फोट कब किया था? तो दोस्तों, आंसर है इसका 18 मई 1974 को। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित है? जो छोटी कक्षाएं होती हैं उनमें जो शिक्षण की खेल पद्धति है वो मूल रूप से किन सिद्धांत पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बालक की पढ़ाई के अनुकूल वातावरण तैयार करने वाले किन्हीं 3 मूल तत्वों के नाम। मतलब कौन से मूल तत्व हैं जिससे बालक की पढ़ाई को अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए? तो 3 जो मूल तत्व हैं वो हैं परिवार, समाज और विद्यालय। अगला प्रश्न है, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? आंसर है 95%। कितना हो जाता है? 95%। परियोजना विधि के जनक कौन है? तो परियोजना विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो जीन पियाजे ने अपना प्रयोग 2 पुत्रियों और पुत्र पर किया था। बालक अपनी मां को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? 3 माह में। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? आंसर है बाल्यावस्था में। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर व्यवहार करना सीखता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिकरण प्रक्रिया। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 63 में। रटने की विधि किस उम्र के बालकों के लिए प्रभावकारी विधि हो सकती है? आंसर है इसका 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। पठन क्रिया का प्रारंभ किससे होना चाहिए?
अर्थपूर्ण सामग्री से। अगला क्वेश्चन है, सुनने तथा बोलने के कौशल के विकास में सर्वाधिक सहायक है। तो दोस्तों आंसर है परस्पर बातचीत। तो अगर सुनने और बोलने के कौशल का विकास करना है तो उसके लिए परस्पर बातचीत की जरूरत होगी। मापन का क्षेत्र किस प्रकार का होता है? मापन का क्षेत्र जो होता है वो व्यापक होता है। स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन लिविंग में समग्र सफलता में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता शामिल है? आंसर है व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। अगला प्रश्न है, जो बच्चों की वृद्धि और विकास पर परस्पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है वह कौन सी बीमारी है? आंसर है इसका कुपोषण। कहानी सुनना भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? आंसर होगा इसका मौखिक रूप है। यानी कहानी कोई बच्चा सुन रहा है तो ये भाषा की अभिव्यक्ति का कौन सा रूप है? तो मौखिक रूप है। नियमित रूप से किसी भाषा को सुनकर बच्चों का ग्रहण करते हैं तो उसे भाषा की बुनियादी संरचना कहते हैं। छंदबद्ध रचना है, तो छंदबद्ध रचना किसे कहते हैं? पद्य को कहते हैं। आचरण की सभ्यता किसके द्वारा रचित है? आंसर है पूर्ण सिंह के द्वारा। सक्रिय अधिगम के लिए अधिगम का परिवेश क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर होगा सहयोग के माध्यम से ज्ञान विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था यानी एडोलसेंस में किस अवसाद का संकेत होने की संभावना है? दोस्तों मित्र समूह का बदलना। यानी अगर मित्र समूह को बदला जाए तो बच्चों में, यानी जब एडोलसेंस में बच्चे होते हैं तो अवसाद डिप्रेशन के संकेत हो सकते हैं। हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? तो हर पोषण स्तर पर जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो घटती जाती है। ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है, तो ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो है वो ओजोन में छिद्र के लिए उत्तरदायी है। ओजोन परत को मापा जाता है, तो ओजोन परत को मापा जाता है किससे? डॉप्सन यूनिट से। कभी न समाप्त होने वाली प्रदूषण रहित ऊर्जा है, तो आंसर है सौर ऊर्जा। यानी ये कभी समाप्त होने वाली, कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा है और प्रदूषण रहित ऊर्जा है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, तो दोस्तों आंसर है लाइकेन। यानी वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य कौन करता है? लाइकेन करता है। हिंदी में लिंग का निर्धारण होता है, तो हिंदी में लिंग का निर्धारण होता है संज्ञा से। अग्र स्वर है, तो अग्र स्वर है आए। कृपाण का विलोम शब्द कौन सा है? तो कृपाण का विलोम शब्द है विराम। अगला प्रश्न है, निर्धन में कौन सी संधि है? तो निर्धन में विसर्ग संधि है। चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो चंद्रमौली में बहुब्रीहि समास है। मंदबुद्धि में कौन सा समास है? तो मंदबुद्धि में कर्मधारय समास है। जहां पहुंचा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आगम। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। प्रकाश का मार्ग होता है, तो प्रकाश का मार्ग कैसा होता है? सरल रेखीय होता है। सुनहरा रेखा किसे कहते हैं, या सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? सॉरी, यहां पर होगा सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पटसन को। किसे कहा जाता है दोस्तों? पटसन को। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो गन्ना सबसे ज्यादा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये थे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 8 मार्च 2022 को पूछे गए हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, और इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।